हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रीट लेवल 1 का जो आपका सिलेबस है और लेवल 2 का जो सिलेबस है वो जारी हो चुका है। तो दोस्तों, रीट लेवल 1 के अंदर हम इस वीडियो के अंदर जो आपका साइंस का सिलेबस है, तो दोस्तों जनरल साइंस के जो हमारे 5 सवाल आने वाले हैं जो कि आपको पता है कि 10 मार्क्स के हैं। तो दोस्तों, मैंने एनसीईआरटी की किताबों से और जो है नोट्स बनाए हैं इन 7-8 टॉपिकों के। तो दोस्तों, हम लोग आपको जो है इस चैनल पर एक एक टॉपिक डेली प्रोवाइड कर देंगे ताकि आपको 5 से 6 दिन में या 7 से 8 दिन में ये पूरा जो सिलेबस है सामान्य विज्ञान का ये आपको पूरा मिल जाए। देखिए दोस्तों, नोट्स जो भी होंगे या जो भी हमने बनाए बहुत शॉर्ट नोट्स हैं। दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें आप लोग पहले से भी जानते हैं। हमारा काम केवल दोस्तों, क्योंकि आपको पता है 5 सवाल आएंगे तो ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड आने वाले नहीं है, तो इसलिए आप एक बार देखना दोस्तों। पीडीएफ जो है वो दोस्तों मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा आपको। और बाकी साथ में दोस्तों ये हैंड रिटन नोट्स हैं। देखिए, एक टाइपिंग करने में थोड़ा दोस्तों टाइम बहुत लगता है, इसलिए दोस्तों हैंड रिटन नोट्स हैं। एक बार आप समझने की कुछ कोशिश जरूर करें, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर जरूर करें। देखिए दोस्तों, तो दोस्तों जैसा कि आपके सामने पहला टॉपिक है, आप देख सकते हैं सामान्य विज्ञान का अम्ल, क्षार और लवण। देखिए दोस्तों, ध्यान से समझिए। आप सभी जानते हैं कि अम्ल जिसको इंग्लिश में एसिड बोला जाता है, क्षार जो होता है इसको इंग्लिश के अंदर बेस बोला जाता है। आप ये बात सभी जानते हैं। इसके बाद दोस्तों, अम्ल शब्द की जो उत्पत्ति है दोस्तों वो लैटिन भाषा या इंग्लिश भाषा के एसियर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा से। ठीक है। क्षार का जो अर्थ होता है वो होता है कड़वा। ठीक है। इसके बाद दोस्तों, प्रकृति अम्ल की अम्लीय होगी और क्षार की क्षारीय होगी। ठीक है। क्षार साबुन जैसे चिकने होते हैं स्पर्श करने पर, ये बात आप सभी जानते हैं। इसके बाद दोस्तों, अम्ल और क्षारों के जो परीक्षण किए जाते हैं उनके लिए दोस्तों जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है उनको सूचक बोला जाता है। ठीक है। ये पूछा जा सकता है आपसे कि अम्ल व क्षारों का परीक्षण किसके माध्यम से किया जा सकता है, तो दोस्तों इसमें सूचक आप लोगों को याद रखना है। अब दोस्तों देखिए, अम्ल और क्षार जो है दोस्तों, मैं आपको इसके अंदर सबसे मेन जो सवाल है, जो महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, वो यहाँ से ही इसमें बनने वाला है। सवाल दोस्तों ये बनेगा कि आपका जो अम्ल है, जैसे आपका एसिटिक अम्ल है, या सिरके के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, चींटे के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों ये सब आपको देखना है। देखिए दोस्तों, दोस्तों जो सिरका है उसके अंदर दोस्तों आपका एसिटिक एसिड पाया जाता है, इसको आप जानते भी होंगे। एसिटिक एसिड दोस्तों CH3COOH। ठीक है दोस्तों, ये आप जानते हैं, इसका फॉर्मूला होता है। लेकिन दोस्तों फिलहाल आपको याद रखें कि फॉर्मूला आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे केवल ये पूछा जाएगा सिरके के अंदर कौन सा एसिड होता है, तो याद रखें एसिटिक एसिड। दोस्तों, चींटी का जो डंक होता है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। नींबू और संतरा दोस्तों आप जानते हैं इसमें विटामिन सी और साइट्रिक एसिड होता है। इसके बाद दोस्तों, दही के अंदर लैक्टिक अम्ल होता है। दोस्तों, पालक के अंदर ऑक्जेलिक अम्ल होता है। इसके बाद आंवला और सिट्रस फल जो होते हैं दोस्तों, इसमें एस्कॉर्बिक एसिड होता है। आप ध्यान रखें कि नींबू और संतरे के अंदर साइट्रिक अम्ल, और आंवला और सिट्रस फल जो होता है उसमें एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। इसका दोस्तों, इमली, अंगूर और आम, इनमें सब में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों एक बात और, आप जानते हैं जो पीएच के बारे में कि जिन पदार्थों का पीएच 7 से और जो है वो कम होता है, तो दोस्तों आप जानते हैं जिनका पीएच 7 से कम होता है तो ऐसे पदार्थों की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है। 7 वालों की उदासीन होती है, और 7 से ज़्यादा वाले जो होते हैं उनकी जो प्रकृति होती है दोस्तों वो बेस या क्षारीय होती है। ये बात आप सभी जानते हैं। ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखिए, लिटमस से आप जानते हैं कि जो अम्ल होते हैं वो लिटमस को लाल कर देते हैं, मतलब नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, जबकि आपके जो क्षार होते हैं दोस्तों वो लाल को नीला कर देते हैं। ठीक है। इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद दोस्तों, आप क्षार के नाम देख सकते हैं यहाँ पे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है जिसको चूने का पानी बोला जाता है दोस्तों। इसके बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड दोस्तों, इनको उपयुक्त मार्जक, अपमार्जक जिनको बोलते हैं दोस्तों, खिड़की के कांच साफ करने के लिए जो अपमार्जक यूज करते हैं उसको, उसके अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। इसके बाद दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोस्तों, साबुन जो अपने साबुन होते हैं नहाने का, तो दोस्तों आप जानते हैं कि सोडियम और पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड से ही बनाए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आप जानते हैं कि दूध या मैग्नीशिया या मिल्क ऑफ मैग्नीशियस को बोला जाता है, MgOH होल्टवाइस इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है। तो दोस्तों ये वाली बात हुई। इसके बाद दोस्तों आप जानते हैं उदासीन विलयन ऐसे होते हैं जो लिटमस का रंग परिवर्तित नहीं करते। तो दोस्तों ये पूछा जा सकता है कि उदासीन विलयन की क्या खास बात है।
दोस्तों हल्दी एक प्राकृतिक सूचक होता है। इसके बाद दोस्तों अम्ल और क्षार की जो प्रक्रिया होती है, जिसको आप उदासीनीकरण प्रक्रिया बोलते हो, आप जानते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को यदि आप मिलाते हैं तो इनकी क्रिया होती है, तो NaCl जो उसको आप लवण बोलते हो, साथ में जल और साथ में ऊष्मा निकलती है, इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद दोस्तों इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ से आ सकता है कि अम्ल वर्षा जो होती है, तो दोस्तों अम्ल वर्षा में आप जानते हैं जो गैसेस होती हैं उसमें एक तो CO2, एक सल्फर डाइऑक्साइड और एक नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 जिसको बोला जाता है। दोस्तों ये तीनों जो है ये वाटर H2O में मिक्स होकर, और जो है कार्बोनिक अम्ल, दोस्तों आप जानते हैं कार्बोनिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, और आपका नाइट्रिक अम्ल दोस्तों आप जानते हैं HNO3 होता है। तो दोस्तों अम्ल वर्षा के अंदर जो अम्ल होते हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं कौन कौन से होते हैं, तो दोस्तों कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल उसमें पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। दोस्तों दैनिक जीवन में इसके उदाहरण, दोस्तों अपच होने पर, मतलब अम्ल ज़्यादा हो जाता है तो उस वक्त क्या किया जाता है, तो दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पिलाया जाता है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद दोस्तों यदि चींटी काट लेती, चींटी का डंक, आप जानते हैं चींटी के अंदर फॉर्मिक एसिड होता है। तो अब दोस्तों आप कि यदि किसी को अम्लीय प्रभाव ज़्यादा हो गया तो क्षार का यूज करते हैं उसको प्रभाव को कम करने के लिए। यदि क्षार ज़्यादा हो गया तो अम्लीय माध्यम यूज करते हैं। तो दोस्तों चींटी का डंक आप जानते हैं कि अम्लीय माध्यम, मतलब फॉर्मिक एसिड का माध्यम ज़्यादा हो जाता है। तो दोस्तों उसको कम करने के लिए दोस्तों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैलामाइन का यूज किया जाता है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों मृदा उपचार, दोस्तों मृदा यदि अम्लीय हो जाती है तो दोस्तों उसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड मिलाया जाता है, और क्षारीय मृदा होने पर दोस्तों उसमें वर्मी कंपोस्ट मिलाया जाता है, जिसके अंदर आप लोगों के दोस्तों वर्मी कंपोस्ट के अंदर अम्लीय पदार्थ होते हैं, जिसके कारण वो उसको न्यूट्रल कर देता है मृदा को। तो दोस्तों आज मैंने आपको अम्ल, क्षार और लवण से रिलेटेड चीज़ें बताई है। तो दोस्तों फिलहाल NCERT की जो क्लास 7 की किताब है आप देखेंगे, उसमें जाके NCERT विज्ञान की किताब है, तो दोस्तों उसके अंदर चैप्टर नंबर आपका 5 या 6 है। तो दोस्तों उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों के सामने बता दी है, और ये मैं आपको टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा, आप चाहे तो वहाँ से नोट कर सकते हैं ये सारा मैटर। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। इसी प्रकार छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम इस सामान्य विज्ञान की चीज़ों को देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।